नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बागल होम्योपैथी क्लिनिक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिंगल रेमेडी रूब्रिक नंबर 106 एंड 107। रेमेडी से में तो मैं इसको ज़्यादा अलग अलग नहीं करना चाहता वीडियोस दो, तो एक ही इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला रूब्रिक है एब्डोमेन रिट्रैक्शन इनवॉलुंटरी, सेकेंड रूब्रिक है एब्डोमेन रिट्रैक्शन वॉमिटिंग ड्यूरिंग। रेमेडी वैलेरियाना। तो इनवॉलुंटरी रिट्रैक्शन मतलब पेशेंट खुद से रिट्रैक्ट नहीं करेगा, वो अपने आप रिट्रैक्ट होगा। और ये रिट्रैक्शन तब होगा, दूसरे रूब्रिक का मीनिंग, जब पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है, वॉमिटिंग के दौरान वो एब्डोमेन रिट्रैक्टेड दिखेगा। तो ये चीज़, ये तो पेशेंट आकर आपको बोलेगा, या फिर पहला वाला जो रूब्रिक है इनवॉलुंटरी रिट्रैक्शन, या आप क्लिनिक में एग्जामिनेशन टेबल पे जब पेशेंट लाई डाउन पोजिशन में तब आप देख सकते हो। वैलेरियाना इज इंडिकेटेड इन नर्वस इरिटेबल एंड वीक हिस्टेरिकल वीमेन इन हुम intellectual faculties predominant and who suffer from neuralgia। ये सेंटेंस है फाटक मैटर मेडिका में लिखा हुआ। तो नर्वस टेम्परामेंट रहेगा पेशेंट का, इरिटेबल रहेगी, वीक रहेगी, साथ में हिस्टेरिकल वुमेन रहेगी, लेकिन वैसी हिस्टेरिकल वुमन जो इंटेलेक्चुअली बहुत कीन है, मतलब बहुत होशियार है, मेंटली बहुत होशियार है, उसकी पढ़ाई में, उसके कामों में, उसका मतलब वो अच्छापन आपको दिखाई देगा, मेंटली इंटेलेक्चुअल, बट शी इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरल्जिया। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसी वीमेन में अगर मिलता है तब आप वैलेरियाना के बारे में और इस रूब्रिक के बारे में सोचना, ना कि जो भी केस आपके पास है उसके पास। अभी न्यूरल्जिया में अगर ये रेमेडी इंडिकेटेड है तो मैं चाहूँगा कि कुछ न्यूरल्जिया जो ज़रूरी है, जो हम डे इन एंड डे आउट प्रैक्टिस में देखते हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ आपके साथ में और साझा करूँ। तो सायाटिका पहला न्यूरल्जिया। तो सायाटिका में ये रहेगा कि पेशेंट को खड़ा होने से बहुत देर तक अगर पैर फर्श पर है, कि पैर उसने फर्श पर बहुत देर तक रखे हैं बैठे बैठे, तो उसके बाद में दर्द बढ़ना, खड़ा होने से दर्द बढ़ना। टांगों को अगर पेशेंट फैला ले, मतलब मान लो ये यहाँ पे है और ऐसे पेशेंट अगर फैला के लेटे हिप से, कमर से, तब पेशेंट को दर्द ज़्यादा होगा। ये मॉडलिटीज़ आपको मिलेगी, लेकिन घूमने फिरने से पेशेंट को दर्द में राहत मिलेगी, जो रस्टॉक्स की मॉडलिटी है। ठीक है। तो फिजिकल रेस्टलेसनेस आपको दिखेगी, लेकिन जब पेशेंट रस्टॉक्स में आपको एट रेस्ट आपको एग्रेवेशन मिलेगी, फर्स्ट मोशन पे एग्रेवेशन मिलेगी, कंटिन्यूड मोशन पे अमेलिरेशन मिलेगा। फिजिकल रेस्टलेसनेस वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे रस्टॉक्स का पेशेंट बैठा हुआ अगर फर्श पे पैर है उसके ज़मीन पे, तो उसका दर्द नहीं बढ़ने वाला, या फिर उठ के जब खड़ा होगा तब दर्द नहीं बढ़ने वाला। अभी नेक्स्ट न्यूरल्जिया जो हम लोग डे इन एंड डे आउट प्रैक्टिस में देखते हैं वो होता है हिल पेन या फिर टेंडो एक्यूलिस। टेंडो एक्यूलिस जो आता है तो इसके ऊपर सबसे बेहतरीन काम करने वाली रेमेडी एक ये और दूसरी सिनाबारी से। जब भी आपका कोई केस फेल हो रहा है तो आप ज़रूर ये दो रेमेडीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अगर टोटलिटी मैच करती है तो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो टेंडो एक्यूलिस नाम का एक रूब्रिक भी है फाटक में, तो आप देखना वहाँ पे रेमेडी है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऐड कर ले इस रेमेडी को। नेक्स्ट रूब्रिक आपको फाटक में मिलेगा हील्स पेनफुल, पेज नंबर दोनों के आप लिख दीजिएगा। वेन योर इंडिकेटेड रेमेडी फेल्स इन बोथ केसेस दिस विल श्योरली एक्ट, लेकिन इंडिकेशंस ये होने चाहिए कि पेशेंट को खड़े रहने से तकलीफ बढ़ेगी, लेटिंग द फुट रेस्ट ऑन फ्लोर, मतलब पेशेंट का पैर अगर ज़मीन पे है, फर्श पे है, तब उसकी तकलीफें बढ़ेगी, चाहे फर्श ठंडा हो या ना हो। ठंडे ही फर्श पे तकलीफ बढ़ती होगी तो रेमेडी अलग हो जाएगी, ये ज़रूर ध्यान में रखना। वापिस एक अमेलिरेशन कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगा कि जैसे भी मैं बैठा हूँ स्टूल पे, तो पेशेंट अगर सामने कोई चेयर पे पैर अपना ऐसा रखता है तब उसको अमेलिरेशन मिलेगा। तो रेस्टिंग द फुट ऑन चेयर, तो एक कैरेक्टरिस्टिक मॉडलिटी आपको मिल सकती है। या कुछ हद तक पेशेंट अगर आराम कर लेगा, लेटा हुआ रहेगा, तो उसको दर्द में आसानी मिलेगी। तो एनी टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिक पेन, मैंने तो टेंडो एक्यूलिस और सायाटिका के बारे में आपको बोला है, दोनों जगह पे दो मॉडलिटीज अप्लाई हो सकती है, या फिर टेंडो एक्यूलिस में भी है। बाकी रेमेडीज़ की तुलना में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कुछ रेमेडीज़ में भी ये मॉडलिटीज़ मिल जाती है। तो इसमें पेन जो है ना, पेन बेलाडोना के जैसा होता है कि पेन सडनली आएगा और सडनली कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें पर आपको मिलती है, मतलब जैसे हम न्यूरल्जिया बोलते किसको है कि द पेन विच इज इन्वॉल्विंग द नर्व। तो नर्व को जब भी पेन होता है ना, तो शूटिंग टाइप, लाइटनिंग टाइप, अचानक से आएगा, अचानक से जाएगा, इस तरीके से होता है।
तो इस तरीके से आप रेमेडी को स्टडी कीजिए और ध्यान में रखिए। आप लोग जितना व्यूज़ दे रहे हो उसके मुकाबले लाइक कम है, जिससे हम समझ नहीं पा रहे कि हम सही कंटेंट बना रहे हैं या नहीं। अगर कंटेंट में आपको कुछ सुधार चाहिए तो ज़रूर आप सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके लाइक और कमेंट की वजह से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम और ज़्यादा वीडियोस आप तक और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। आशा है अगर इस वीडियो के द्वारा आपका कोई भी केस में कुछ मदद मिली हो तो आप ज़रूर हमें सूचित करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू ऑल।